दोस्तों, वंस अगेन यू आर विद हरवीर सर। हम बात कर रहे थे जेंडर की। पिछली वीडियो में आपको जेंडर बताए थे, जो 4 प्रकार के आपको जेंडर बताए थे। अब मैं आपको एक बहुत गजब की चीज बताने जा रहा हूं जेंडर से संबंधित। आपने 4 प्रकार के जेंडर तो देख लिए, लेकिन कौन से जेंडर को यानी कौन सी चीजों को हम किस जेंडर में माने। कई बार हमसे ये कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई किस जेंडर के हिसाब से हम जो पजेसिव केस का जो प्रोनाउन लगाते हैं वो किस तरह से लगाएं। इट्स लगाएं, हर लगाएं, हेज लगाएं, क्या लगाएं। यहां ये आपके सामने बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है कि इनमें से हम किसके साथ क्या लगाएं। तो मैं आपको ये चीज बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं जो जेंडर से संबंधित है। आपके जितने भी मटेरियल नाउन्स हैं, आपने नाउन्स वाली वीडियो देख ली होगी। आपके जितने भी मटेरियल नाउन्स और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, एक बार आपको फिर रिकॉल करा दूं। मटेरियल नाउन्स एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ये सभी नाउन्स आपके न्यूट्रल जेंडर होंगे। यानी कहने का मतलब हुआ, क्योंकि जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन न्यूट्रल जेंडर होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ आपको इट और इट्स का यूज करना है। वहां कई बार क्या करते हैं बच्चे कि आप हर या हेज लगा देते हैं गलती से, तो ये आपको नहीं करना है। आपको इट या इट्स का प्रयोग करना है जितने भी मटेरियल नाउन्स या अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का जब आप प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात, आपके जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, जितने भी आपके कलेक्टिव नाउन्स हैं, इनको भी आप न्यूट्रल जेंडर ही मानेंगे। यानी इनके साथ भी आप इट और इट्स का ही प्रयोग करेंगे। आपको हर और हिज कलेक्टिव नाउन के साथ आपको नहीं लगाना है। अब जैसे पहले वीडियो में आपको बता दिया था, पीछे वाले में, कि जो निर्जीव चीज होती हैं, छोटे जीव जंतु होते हैं, उनको आप न्यूट्रल जेंडर मानते हैं। तो वो तो आपकी बात हो गई। यहां बात थी कि कलेक्टिव नाउन को हम कौन से में रखें। जैसे मान लीजिए आर्मी है, तो आप किस जेंडर में इसको रखेंगे। कलेक्टिव जेंडर है, इसीलिए आप इसे न्यूट्रल जेंडर में रखेंगे। तो इस तरह के जो जेंडर होते हैं, इनमें आपको सावधानी पूर्वक पजेसिव केस का प्रयोग करना है। आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, वो सब आपके न्यूट्रल जेंडर में जाएंगे। एक और विशेष बात जो मैं आपको बता दूं कि कई बार जैसे आपका शिप है, आपकी ट्रेन है, कौन से जेंडर में इनको यूज करेंगे आप। यहां ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो जो पजेसिव केस इनके साथ आप लगाते हैं, वहां गलती हो जाती है। तो आपका शिप है, ट्रेन है, और बहुत सारे इस तरह के शब्द हैं जिनको आप हमेशा ही आपको फेमिनिन जेंडर में यूज करना है। इनके साथ आपको फेमिनिन जेंडर लगाना है, इनके साथ आपको मास्कुलिन जेंडर नहीं लगाना है। कई बार जैसे शिप है, शिप के साथ हम मास्कुलिन जेंडर का प्रयोग कर देते हैं, आपको फेमिनिन जेंडर का करना है, और इनके साथ आपको न्यूट्रल जेंडर भी नहीं लगाना है। अब आपकी ये बात समझ में आ रही होगी
कि इस तरह की चीज़ों को पढ़ना कितना ज़रूरी है। वो इसलिए कि जब भी आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं, छोटी सी बात आती है उसमें कि इसके साथ आप हर लगा रहे हैं कि इट्स लगा रहे हैं कि हिज लगा रहे हैं, वहाँ सेंटेंस इस तरह से दिया होता है कि वहाँ कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ गलती क्या है। देखने में लगता है बोले बिल्कुल सही है, लेकिन वो सही नहीं होता। वहाँ हम जेंडर की तरफ ध्यान ही नहीं देते उस समय। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जैसे कंट्री शब्द है, अब इस कंट्री को आपको काय में यूज करना है, आपको इसके साथ फेमिनिन जेंडर यूज करना है। आपकी ट्रेन है, फेमिनिन जेंडर यूज करना है। शिप है, फेमिनिन जेंडर यूज करना है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं उनके साथ आपको फेमिनिन जेंडर का यूज करना है। लेकिन मास्कुलिन जेंडर का आपको कहाँ कहाँ पर करना है? जो हमारी ताकत दिखाने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो हमारी पावर को दिखा रही हैं, स्ट्रेंथ को दिखा रही हैं, वॉर है, हमारी ब्रेवरी है, तो इस तरह के आपको उन्हें मास्कुलिन जेंडर में आपको यूज करना है। जैसे ब्रेवरी है, आपकी स्ट्रेंथ है। तो इन शब्दों को जो ये चीज दिखा रहे हैं, आपका वॉर है, इनको जब आप दिखा रहे हैं तो आपको उनके साथ मास्कुलिन जेंडर का प्रयोग करना है। अब कई बार क्या होता है, जैसे गलती से मास्कुलिन जेंडर की जगह फेमिनिन जेंडर का यूज हो जाता है और फेमिनिन की जगह मास्कुलिन जेंडर का यूज होता है। क्यों? क्योंकि हमें उन शब्दों का ही पता नहीं रहता कि किसके साथ हमको ये लगाना था और किसके साथ हमें ये लगाना था। तो ये आपके इस तरह के शब्द हैं, केवल ये आप नहीं समझें कि ये ब्रेवरी आ जाएगा तभी। यानी जितने भी वीरता दिखाने वाले जितने भी शब्द हैं, आपको युद्ध से संबंधित जितने भी शब्द हैं, आपकी स्ट्रेंथ ताकत दिखाने वाले जितने भी शब्द हैं, उन सब के साथ आपको मास्कुलिन जेंडर का ही प्रयोग करना है। तो इस तरह से ये जेंडर बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। देखने में बिल्कुल ये लगता है कि कुछ नहीं, 4 जेंडर होते हैं, चलो हो जाएंगे। लेकिन वहां जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। मान लो मैं जैसे आपको एक सेंटेंस दूं, तो आप सोचेंगे साथ साथ कि भाई इसके लिए हमें क्या लगाना चाहिए। मान लीजिए हम ये दे रहे हैं कि द शिप हैज लॉस्ट वे। यहां पर आपको किसी जेंडर का यूज करना है और मान लो मैंने यहां दे दिया हर, हिज और इट्स। इनमें से आपको कुछ एक भरना है। तो आप लोग क्या करेंगे, जनरली बच्चे क्या कर जाते हैं, द शिप हैज लॉस्ट इट्स वे कर जाते हैं। वो बिल्कुल गलत हो जाता है और देखने में ये लगता है कि भाई बिल्कुल हमारा सही था। तो मित्रों इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहां शिप है इसीलिए हमको हर लगाना है। इंडिया हैज बीन प्रोग्रेसिंग according to मीन्स। यहां आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया इट्स, हर और हिज, तो आपको क्या करना है, यहां हर लगाना है। ये बहुत देखने वाली चीज होती है कि वहीं हम गलती कर जाते हैं। तो इस तरह के जो शब्द हैं उनके साथ हमेशा आपको ये सावधानी बरतनी है कि जब भी हम
केवल इतना ही हमारा काम नहीं चलेगा कि हमारे 4 जेंडर होते हैं और इनके आधार पर हम ये लिख देंगे, क्योंकि ये वर्ड्स ही ऐसे हैं, इनके साथ आपको इन चीज़ों का प्रयोग करना होता है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो देखने में आपको बिल्कुल फेमिनिन जेंडर जैसे लगेंगे, लेकिन उनका यूज मास्कुलिन जेंडर में होगा। मान लीजिए आपका फॉक्स है, तो फॉक्स के साथ आप कौन सा जेंडर मानेंगे? फॉक्स को गलती से हम क्या कह देते हैं हिंदी के हिसाब से? लोमड़ी। और वहीं हम गलती कर जाते हैं कि उसके साथ हर लगा देते हैं। तो ये जो फॉक्स है, ये वर्ड आपको मास्कुलिन जेंडर में यूज करना है हमेशा। तो इस तरह की जो जानकारी थी, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप जेंडर से संबंधित जब भी जेंडर वाली वीडियो को पढ़ रहे हैं, तो आप इस दूसरी हमारी ये जेंडर 2 हम कह सकते हैं इसको, वीडियो को, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें और इसको पूरा देखें, ताकि आपके ये समझ में आ जाए कि उससे रिलेटेड हम क्या यहाँ पर सीख पा रहे हैं। अब जैसे जानवरों के जो नाम हैं, जैसे जो जानवर हैं उनको या तो आप फिर न्यूट्रल जेंडर में रख दो, आप न्यूट्रल जेंडर में रखो जानवरों के नामों को, तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। हमारी गलती वहां पर होती है जहां हम बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते कि यहाँ ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है, इस तरह से आप लोग वहां पर गलती कर जाते हो। तो ये हमारा था। अब आपका शिप है, कंट्री है, रेलवे ट्रेन है, इनको आपको हमेशा ही फेमिनिन जेंडर में यूज करना है। तो ये जेंडर से संबंधित कुछ इस तरह की चीजें थी जो प्राय हमारे दिमाग में हिडन रह जाती हैं, छिपी हुई रह जाती हैं। तो इनको बताना आपको बहुत ही जरूरी था। थैंक यू।